जहां हर शब्द नहीं एक अनुभूति बोलती है। अब चलिए धीरे धीरे उतरते हैं उस मौन की गहराई में जहां से सब शुरू होता है। सुबह का वह क्षण जब पूरी पृथ्वी अभी नींद में है, चारों तरफ सन्नाटा, हवा स्थिर, पक्षी तक मौन। उस समय का नाम है ब्रह्म मुहूर्त। यह वह द्वार है जहां भौतिक और सूक्ष्म लोक के बीच की दीवार पतली हो जाती है। साधक जब इसी समय ध्यान में बैठता है तो उसकी चेतना धीरे धीरे स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर खिसकने लगती है। शरीर तो वहीं बैठा रहता है, मगर भीतर कुछ घटने लगता है। श्वास हल्की हो जाती है, विचार ठहरने लगते हैं और फिर अचानक एक क्षण ऐसा आता है जब साधक महसूस करता है वह अब शरीर नहीं है। यही ध्यान की शुरुआत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा की शुरुआत होती है। आपने कभी देखा होगा ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग दिन भर अधिक शांत, स्पष्ट और केंद्रित रहते हैं, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। वैज्ञानिक रूप से भी सूर्योदय से पहले का समय अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में होता है, जहां मस्तिष्क और चेतना के बीच की दूरी सबसे कम होती है। यही वह अवस्था है जब ध्यान सबसे गहराई में उतरता है। कहते हैं उस समय ध्यान करने वाला साधक अपनी आत्मा को धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर के रूप में अनुभव करता है। उसे लगता है जैसे वह एक हल्की सी लहर है जो शरीर की सीमाओं से परे फैल रही है। कुछ क्षणों में उसे यह भी लगता है कि उसका अस्तित्व कमरे की दीवारों से पार चला गया है। वह हवा में है, वह वृक्षों में है, वह कहीं बहुत दूर ब्रह्मांड की किसी लहर पर बह रहा है। पर यह केवल कल्पना नहीं है, यह वही अनुभव है जिसे हजारों वर्षों से योगी, सिद्ध और ध्यान में पारंगत साधक असल ट्रैवल कहते आए हैं। आत्मा कहीं जाती नहीं बल्कि वह अपने वास्तविक स्वरूप में लौटती है। ब्रह्म मुहूर्त में यह प्रक्रिया सहज हो जाती है, क्योंकि उस समय संपूर्ण सृष्टि भी एक सूक्ष्म शांति में होती है। आप सोच सकते हैं क्या यह सब केवल ध्यान के प्रभाव से होता है? हां और नहीं भी, क्योंकि ध्यान तो माध्यम है। वास्तविक यात्रा तब शुरू होती है जब साधक की इच्छाएं शांत हो जाती हैं। जब वह किसी फल की अपेक्षा नहीं रखता, तभी आत्मा अपने पिंजरे से बाहर झांकने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त में साधक का मन तामस से निकलकर सात्विक में प्रवेश करता है। उस समय शरीर की जैविक ऊर्जा, मस्तिष्क की विद्युत तरंगे और ब्रह्मांड की सूक्ष्म ध्वनियां सभी एक लय में आ जाती हैं। यही वह क्षण होता है जब साधक को लगता है मैं हूं, और उसी क्षण से मैं कहां हूं का प्रश्न मिट जाता है। कुछ साधकों ने अनुभव किया है कि उस समय वे अपने शरीर को ऊपर से देख सकते हैं, जैसे कोई दूसरा अस्तित्व उन्हें देख रहा हो। और यह भय नहीं बल्कि अद्भुत शांति होती है, क्योंकि वे जान जाते हैं मैं यह शरीर नहीं हूं। यह अनुभव शब्दों से परे होता है, पर जिसने इसे छुआ उसकी पूरी दृष्टि बदल जाती है। कभी कभी उस अवस्था में साधक अपने भीतर एक गुनगुनाहट महसूस करता है, जैसे कोई अदृश्य कंपन चल रहा हो। यह वही ऊर्जा है जो आत्मा को शरीर से बांधे रखती है। जब ध्यान गहराता है तो वह ऊर्जा ढीली पड़ती है और साधक की चेतना उच्च स्तरों की ओर उठने लगती है। इसे आप ऐसे समझिए जब सूर्य की पहली किरण धरती को छूने से पहले आसमान को सुनहरी करती है। उसी क्षण आत्मा भी ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा से जुड़ने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान इसी कारण सर्वाधिक प्रभावी माना गया है। यह वह समय है जब बाहर की शांति और भीतर की मौनता एक दूसरे से मिलती है। हर दिन साधक के भीतर यह यात्रा थोड़ी और गहरी होती है। शुरुआत में यह केवल शांति लगती है, फिर हल्कापन, फिर प्रकाश और फिर एक ऐसी अनुभूति कि आप पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। यहीं से आत्मा की गति शुरू होती है। पर यह गति कैसी है? क्या आत्मा सच में किसी स्थान पर जाती है या केवल चेतना की परतें खुलती हैं? जब साधक की चेतना शरीर से अलग होती है, तब उसे एक सूक्ष्म संसार दिखने लगता है जो हमारी आंखों से अदृश्य है पर अस्तित्व में अत्यंत वास्तविक है। वह संसार कोई कल्पना नहीं बल्कि ऊर्जा का एक विशाल समुद्र है, जहां हर विचार, हर भावना, हर इच्छा एक तरंग के रूप में तैर रही होती है। यही वह क्षेत्र है जिसे प्राचीन ऋषियों ने अंतरिक्ष लोक कहा था और आधुनिक विज्ञान इसे क्वांटम फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस के नाम से समझने की कोशिश कर रहा है। साधक जब ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान में बैठता है तो उसकी चेतना का कंपन इस सूक्ष्म क्षेत्र से मेल खाने लगता है। यह वैसा ही है जैसे कोई रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाए और अचानक दूर से कोई साफ आवाज सुनाई देने लगे। ध्यान में यह आवाज, यह कंपन, यह अनुभव आत्मा का संवाद है। शरीर तो अब भी वहीं बैठा है,
शांत, स्थिर, मगर भीतर आत्मा ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। वह अब सीमाओं में नहीं, दिशाओं में नहीं, बल्कि एक अदृश्य प्रवाह में तैर रही है। कुछ साधक बताते हैं कि उस अवस्था में उन्हें चारों ओर एक नीली रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई हल्की सी धुंध आत्मा को घेरे हुए हो। वह प्रकाश वास्तव में आत्मा की तरंग है, जिसे ऑररा कहा जाता है। जैसे जैसे ध्यान गहराता है, यह नीली रोशनी धीरे धीरे सफेद होती जाती है, फिर पारदर्शी, और अंत में केवल एक अस्तित्व की अनुभूति रह जाती है। ना रूप, ना गंध, ना दिशा, वह केवल होने का अनुभव है। यही वह बिंदु है जहां साधक अनुभव करता है कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक चेतना है जो अनंत में विलीन हो रही है। कहते हैं आत्मा उस क्षण ब्रह्मांड की सामूहिक चेतना से जुड़ जाती है। उस अवस्था में कोई मैं नहीं रहता, केवल हम रह जाता है। यहां व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच का भेद मिट जाता है। वह अनुभव करता है, मैं वृक्ष हूं, मैं हवा हूं, मैं वह तारा हूं जो क्षितिज पर चमक रहा है। आप सोच रहे होंगे, क्या यह केवल कल्पना है? नहीं। यदि ध्यान केवल कल्पना होता तो हजारों वर्षों से साधक इसके लिए अपनी पूरी जीवन ऊर्जा समर्पित ना करते। विज्ञान भी अब यह स्वीकार करने लगा है कि चेतना शरीर से अलग स्तर पर कार्य करती है। क्वांटम अध्ययन यह कहता है कि चेतना किसी लोकल बिंदु में नहीं रहती, बल्कि वह एक नॉन लोकल एनर्जी फील्ड है, अर्थात वह हर जगह है। और ब्रह्म मुहूर्त में जब मस्तिष्क की तरंगे अत्यंत शांत होती हैं, तो आत्मा इस नॉन लोकल फील्ड से जुड़ जाती है। उस क्षण साधक के भीतर यह अद्भुत शांति उतरती है, जैसे कोई विशाल सागर शांत है और उसकी लहरों के बीच साधक स्वयं खो गया है। वह समझने लगता है कि आत्मा कहीं जाती नहीं, वह केवल अपनी सीमाओं से मुक्त होती है। जैसे कोई पक्षी खुले आकाश में उड़ता है, वैसे ही आत्मा उस ऊर्जा क्षेत्र में उड़ने लगती है जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है। कुछ अनुभवी ध्यानियों ने कहा है कि उस अवस्था में उन्हें अपने पिछले जन्मों की झलक दिखाई देती है। कोई पुराना चेहरा, कोई अधूरा दृश्य, या कोई ऐसा भाव जो कभी पूरा नहीं हुआ। यह इसलिए होता है क्योंकि आत्मा के स्तर पर समय अस्तित्व में नहीं होता। जो कुछ भी आपने कभी जिया है, वह सब उसी चेतना के फील्ड में विद्यमान रहता है। और ध्यान के माध्यम से जब आत्मा उस फील्ड से जुड़ती है, तो यह सब स्मृतियां प्रकाश की तरह चमक उठती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय चेतना सबसे पारदर्शी होती है। यह वैसा है जैसे कोई झील बिल्कुल स्थिर हो और आप उसमें आकाश को साफ साफ देख सकें। दिन के अन्य समयों में मन की लहरें इतनी अशांत होती हैं कि आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में जब पूरा वातावरण मौन होता है, जब विचार ठहर चुके होते हैं, तभी आत्मा अपनी वास्तविक आकृति दिखाती है। यह यात्रा किसी दृश्य संसार की नहीं, बल्कि अनुभव की है। जो साधक इसे जीता है, वह धीरे धीरे समझता है कि जीवन का सार केवल श्वास और शरीर नहीं है, बल्कि चेतना की निरंतरता है। उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह अब लोगों को शरीर के रूप में नहीं देखता, बल्कि ऊर्जा के रूप में देखने लगता है। हर व्यक्ति, हर पेड़, हर आवाज उसे एक तरंग की तरह प्रतीत होती है, और वह उस तरंग का हिस्सा बन जाता है। और यहीं पर आत्मा की अगली अवस्था शुरू होती है, जहां वह सूक्ष्म लोक के पार जाकर कारण लोक की सीमा छूती है। यह वह क्षेत्र है जहां आत्मा को न केवल अपनी चेतना का अनुभव होता है, बल्कि सृष्टि के रहस्य का भी बोध होता है। वहां कोई शब्द नहीं, केवल प्रकाश है। वहां कोई रूप नहीं, केवल अनुभूति है। वहां आत्मा अपने स्रोत को पहचानने लगती है, और जब आत्मा अपने स्रोत को पहचानने लगती है, तब साधक को यह समझ आने लगता है कि मैं ध्यान नहीं कर रहा हूं, ध्यान स्वयं हो रहा है। वह अनुभव करता है कि ध्यान उसका कर्म नहीं, बल्कि उसकी प्रकृति है। यही वह क्षण है जब ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान अपनी चरम अवस्था को छूने लगता है। जब आत्मा ब्रह्म मुहूर्त के ध्यान में प्रकाश से मिलती है, तो साधक को एक ऐसा अनुभव होता है जो शब्दों से परे है, जहां मैं और वह के बीच की दीवार गिर जाती है। यह वह क्षण है जहां ध्यान करने वाला व्यक्ति ध्यान में खो नहीं जाता, बल्कि स्वयं ध्यान बन जाता है। अब कोई प्रयास नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई दिशा नहीं, बस एक अस्तित्व की निरंतर धारा है जो भीतर बह रही है। साधक उस अवस्था में अनुभव करता है कि उसके भीतर और बाहर का प्रकाश एक हो गया है। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन भीतर ऐसा तेज फैलता है जैसे अनगिनत सूर्यों ने एक साथ जन्म ले लिया हो। यह प्रकाश शरीर का नहीं, आत्मा का है। और यह वही क्षण होता है जब आत्मा अपने स्रोत, अपने ब्रह्म से जुड़ने लगती है।
ब्रह्म मुहूर्त के इस अनुभव को प्राचीन ग्रंथों में प्रकाश समाधि कहा गया है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि अस्तित्व का सबसे गहरा स्पर्श है। उस क्षण आत्मा को यह एहसास होता है कि वह कभी जन्मी ही नहीं थी और कभी मरेगी भी नहीं। वह स्वयं सृष्टि की धड़कन है, वही गति है जिससे ब्रह्मांड की हर चीज चल रही है। यह प्रकाश किसी रंग का नहीं होता, किसी दिशा का नहीं होता, वह सर्वव्यापक है। और इसीलिए जब साधक उसमें खो जाता है तो उसे लगता है जैसे वह खुद ब्रह्मांड बन गया है। उसकी चेतना अब किसी एक शरीर, एक जीवन या एक नाम तक सीमित नहीं रहती। वह देखता है यह सब रूप, यह सब चेहरे, यह सब समय उसी प्रकाश के विभिन्न कंपन हैं। वह अनुभव करता है कि हर व्यक्ति, हर तारा, हर जीवन उसी ऊर्जा का विस्तार है जो उसके भीतर बह रही है। उसके लिए अब कोई दूसरा नहीं रहता। उस क्षण प्रेम अपनी शुद्धतम अवस्था में प्रकट होता है, क्योंकि वहां अब कोई अलगाव नहीं। जब मैं और तुम मिट जाते हैं तब जो शेष रहता है वही प्रेम है। ब्रह्म मुहूर्त में इस मिलन का कारण यह है कि उस समय ब्रह्मांड की सूक्ष्म तरंगे, पृथ्वी की धड़कन और आत्मा की आवृत्ति एक ही स्वर में गूंजती है। यह वही समय है जब सृष्टि और साधक के बीच की दूरी शून्य हो जाती है। जो ध्यान इस समय किया जाता है वह किसी विधि से नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि की अनुकंपा से होता है। यही कारण है कि उस समय किया गया ध्यान केवल मन को शांत नहीं करता बल्कि आत्मा को जागृत करता है। कई साधक बताते हैं कि इस अवस्था में उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे किसी अनंत सुरंग में जा रहे हों, जहां चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है और बीच में केवल एक कंपन है जो कहता है तुम घर लौट आए हो। उस क्षण आत्मा अपने घर को पहचान लेती है। यह वही घर है जिसे उपनिषदों में कहा गया, तत्व मसीह तू वही है। पर यहां एक बड़ा रहस्य छिपा है। जैसे ही आत्मा प्रकाश में पूरी तरह डूब जाती है वहां उसका अहंकार पिघलने लगता है। कई साधक इसी बिंदु पर भय महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे मिट रहे हैं, लेकिन वास्तव में मिटना ही पुनर्जन्म है। जो मिट रहा है वह झूठा मैं है, जो बचता है वही वास्तविक आत्मा है। इस अवस्था में समय का बोध समाप्त हो जाता है। एक सेकंड एक युग के समान महसूस होता है और एक युग केवल एक श्वास जितना छोटा। साधक लौटने के बाद जब अपनी आंखें खोलता है तो अक्सर कहता है मुझे नहीं पता मैं कितनी देर बैठा था, क्योंकि वह समय के परे चला गया था। वह उस क्षेत्र में था जहां केवल चेतना है, जहां घड़ी नहीं चलती, जहां शुरुआत और अंत का अर्थ समाप्त हो जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का प्रकाश कोई बाहरी सूर्य नहीं बल्कि भीतर का सूर्य है। इसलिए योग शास्त्र कहता है सूर्य केवल बाहर नहीं उगता, वह हर दिन तुम्हारे भीतर भी उगता है। जब साधक इस भीतर के सूर्य को देखने लगता है तब उसके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल जाती है। अब वह बाहरी घटनाओं से प्रभावित नहीं होता, वह शांत रहता है क्योंकि उसने शांति को बाहर नहीं भीतर पा लिया है। कभी कभी इस अवस्था में साधक को ऐसा लगता है कि वह अपने शरीर के ऊपर तैर रहा है, जैसे हवा में कोई हल्का अस्तित्व। यह कोई भ्रम नहीं बल्कि चेतना की विस्तार अवस्था है। शरीर के तंतु इतने शांत हो जाते हैं कि आत्मा उन्हें छोड़कर ऊर्जा के रूप में ऊपर उठ जाती है। वह अनुभव करता है कि वह कमरे की दीवारों से पार आकाश की ऊंचाई तक पहुंच गया है। उसके चारों ओर एक अपार प्रकाश फैला है और उस प्रकाश में कोई भय नहीं, केवल अपनापन है। यही वह क्षण होता है जब साधक समझता है आत्मा कहीं जाती नहीं, वह केवल अपने आप में फैलती है। वह जिस प्रकाश में समाई है वही उसका स्वरूप है। और जब यह समझ उतर जाती है तो साधक के भीतर से सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अब कोई क्यों नहीं बचता, कोई कैसे नहीं बचता, केवल एक उत्तर रह जाता है, मैं वही हूं। लेकिन यह अनुभव हमेशा स्थायी नहीं होता। कुछ समय बाद चेतना फिर धीरे धीरे शरीर में लौटने लगती है। साधक फिर से श्वास को महसूस करने लगता है, शरीर का भार लौट आता है और वह धीरे से आंखें खोल देता है। पर अब उसकी दृष्टि पहले जैसी नहीं होती। वह दुनिया को नए प्रकाश में देखता है, जैसे कोई बच्चा पहली बार जीवन को देख रहा हो। और तब एक नई अवस्था शुरू होती है जब आत्मा इस अनुभूति को संसार में जीना सीखती है। यही असली साधना की शुरुआत होती है। अब ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं रह जाती बल्कि जीने की एक लय बन जाती है। और यह लय ब्रह्म मुहूर्त की उस शांति से ही जन्म लेती है। पर जब यह लय स्थायी हो जाती है तब आत्मा एक और रहस्यमय अवस्था में प्रवेश करती है। वह अवस्था जहां आत्मा ब्रह्मांड की ऊर्जा को सीधे अनुभव करने लगती है। तब साधक को हर सांस में एक कंपन,
हर धड़कन में एक ब्रह्मांड सुनाई देने लगता है। वह समझने लगता है कि जो कुछ वह बाहर महसूस करता था, हवा का बहना, पक्षियों का गाना, पत्तों की सरसराहट, वह सब दरअसल उसी की अपनी ऊर्जा का विस्तार है। यह वही अवस्था है जहां आत्मा एकत्व को पहचानने लगती है। ब्रह्म मुहूर्त में जब साधक ध्यान करता है, तब उसकी चेतना उस सीमा तक फैल जाती है जहां व्यक्ति समाप्त हो जाता है और विस्तार शुरू होता है। वह महसूस करता है कि उसका अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं है, वह हवा में भी है, उस प्रकाश में भी जो आकाश के क्षितिज पर चमक रहा है। उसकी चेतना ब्रह्मांड के हर कण में घुलने लगती है। यह अनुभव इतना अद्भुत होता है कि साधक शब्दों में इसे बयान नहीं कर सकता। कई बार वह मौन में खो जाता है, क्योंकि अब शब्द बहुत छोटे लगते हैं। उसके लिए बोलना, समझाना किसी तरह का भ्रम प्रतीत होता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वास्तविक संवाद शब्दों से नहीं, तरंगों से होता है। आपने देखा होगा, जब कोई साधक सच्चे ध्यान में डूबा होता है तो उसके चारों ओर एक अनोखी शांति होती है। यह वही शांति है जो आत्मा और ब्रह्मांड के मिलन से पैदा होती है। उस समय आत्मा की कंपन तरंगे और ब्रह्मांड की कंपन तरंगे एक ही आवृत्ति पर धड़कती हैं। यही कारण है कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान केवल आत्मा को नहीं, बल्कि पूरे वातावरण को पवित्र बना देता है। यहां से आत्मा एक और गहरे अनुभव की ओर बढ़ती है। अब वह केवल प्रकाश नहीं देखती, बल्कि ऊर्जा की लहरों को महसूस करने लगती है। वह हर सांस में, हर क्षण में ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक जीवंत नृत्य में होती है। उसे लगता है कि वह पृथ्वी की धड़कन के साथ धड़क रही है, सूर्य की गति के साथ घूम रही है और तारों की चमक के साथ झिलमिला रही है। ब्रह्म मुहूर्त का यह अनुभव साधक को यह सिखाता है कि आत्मा स्थिर नहीं है, वह प्रवाहमान है। वह किसी स्थान पर जाती नहीं, बल्कि हर स्थान में फैल जाती है। यही कारण है कि अराशियों ने कहा, आत्मा ब्रह्म है। यह कोई दार्शनिक वाक्य नहीं, बल्कि गहरे ध्यान का प्रत्यक्ष अनुभव है। उस क्षण साधक के भीतर से सारे भय मिट जाते हैं, क्योंकि उसे यह समझ आने लगता है कि मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं है। जो ऊर्जा यहां है वही वहां भी है। जो कंपन शरीर में बह रहा है वही कंपन तारों में बह रहा है। सिर्फ रूप बदलता है, सार वही रहता है। साधक अब यह नहीं पूछता कि आत्मा कहां जाती है, क्योंकि उसे अनुभव हो चुका है कि आत्मा कहीं नहीं जाती। वह हमेशा यहीं थी, हमेशा यहीं रहेगी। उसने केवल अपनी सीमित दृष्टि से परे जाना सीखा है। अब उसके लिए जीवन और मृत्यु दो अलग अलग बातें नहीं हैं, दोनों एक ही नदी की दो धाराएं हैं। ब्रह्म मुहूर्त की यह अवस्था साधक को साक्षी बना देती है। वह अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बिना किसी हस्तक्षेप के देखता है। उसके भीतर अब ना कोई आकर्षण बचा है, ना कोई विरोध। वह जानता है हर घटना, हर अनुभव उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हिस्सा है जिससे वह जुड़ा हुआ है। और जब यह समझ गहराती है, तब साधक का हृदय करुणा से भर जाता है, क्योंकि अब वह जानता है कि जिसे वह दूसरा कहता था वह कोई अलग अस्तित्व नहीं। हर व्यक्ति, हर जीव, हर प्राणी उसी चेतना का रूप है जिसे वह भीतर अनुभव कर रहा है। वह किसी से द्वेष नहीं कर सकता, क्योंकि वह जानता है मैं उसी में हूं और वह मुझ में है। यही वह क्षण है जहां ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं रहता, वह एक जीवन बन जाता है। साधक अब ध्यान में बैठने के लिए समय नहीं ढूंढता, क्योंकि अब उसका हर क्षण ध्यान है। वह चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए हर पल उस ब्रह्मांडीय लय के साथ बहता रहता है। उसके भीतर और बाहर कोई अंतर नहीं बचता। वह स्थिर होकर भी प्रवाह में है और प्रवाह में होकर भी स्थिर। इस अवस्था को योग शास्त्र में सम्यक दृष्टि कहा गया है, सही दृष्टिपूर्ण जागरूकता। और यह केवल ब्रह्म मुहूर्त की साधना से संभव होती है, क्योंकि उस समय आत्मा अपनी सबसे शुद्ध, सबसे पारदर्शी अवस्था में होती है। वह अब किसी द्वैत में नहीं, किसी उलझन में नहीं, केवल एकत्व में है। जब आत्मा ब्रह्मांड की इस लय में पूरी तरह विलीन हो जाती है, तब एक और गहरा रहस्य खुलता है। साधक देखता है कि ब्रह्मांड की हर ऊर्जा केवल बाहर नहीं, बल्कि उसके भीतर भी प्रवाहित हो रही है। वह जानने लगता है कि जो वह ध्यान में महसूस कर रहा है, वही ऊर्जा उसके हर कर्म, हर विचार, हर निर्णय में बह रही है। वह ब्रह्मांड को अब बाहर नहीं खोजता, क्योंकि उसने उसे भीतर पा लिया है। पर जब आत्मा इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ पूर्णतः एक हो जाती है, तब एक और अद्भुत अनुभव होता है। वह अनुभव जब आत्मा शून्यता को छूती है, जहां कुछ भी नहीं है और फिर भी सब कुछ है, जहां हर उत्तर समाप्त हो जाता है
और केवल मौन शेष रहता है। जब आत्मा शून्यता को छूती है तब साधक को लगता है कि उसने सब कुछ खो दिया, पर उसी क्षण उसे एहसास होता है कि अब उसके पास सब कुछ है। यह विरोधाभास नहीं बल्कि अस्तित्व का रहस्य है। जो कुछ उसने वर्षों से इकट्ठा किया, विचार, पहचान, इच्छाएं, संबंध, सब एक एक करके गिरने लगते हैं। जैसे कोई वृक्ष पतझड़ में अपने पत्ते स्वयं छोड़ देता है, आत्मा भी इस शून्यता में स्वयं को निर्वस्त्र कर देती है। ब्रह्म मुहूर्त का यह क्षण अत्यंत दुर्लभ होता है, क्योंकि उस समय जब संपूर्ण संसार सोया हुआ होता है, आत्मा अपने शुद्धतम रूप में जाग रही होती है। और जब वह पूरी तरह जागती है तो सबसे पहले उसे यह अनुभव होता है कि मैं कुछ नहीं हूं। यह कुछ नहीं कोई खालीपन नहीं बल्कि एक पूर्णता है जिसमें कोई सीमा नहीं। यह वह अवस्था है जहां चेतना किसी वस्तु, किसी नाम, किसी रूप से बंधी नहीं रहती, वह केवल होने में होती है। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति अत्यंत मौन में चला जाता है तो उसके चेहरे पर एक अनकही चमक होती है। वह मुस्कुरा रहा होता है पर बिना किसी कारण। वह स्थिर है पर भीतर से गूंज रहा है। यही शून्यता का अनुभव है। यह वह जगह है जहां आत्मा सब कुछ बन जाने से पहले कुछ नहीं बनना सीखती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान के दौरान यह अनुभव सहज रूप से घटता है, क्योंकि उस समय पृथ्वी, वायु, आकाश सब एक असामान्य संतुलन में होते हैं। वातावरण में कोई हलचल नहीं, मन में कोई बोझ नहीं, बस एक निशब्दता जो भीतर तक उतरती है। और जब आत्मा इस निशब्दता को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेती है तब शून्यता खुलती है। यह शून्यता किसी अंधकार जैसी नहीं है, यह प्रकाश के भी पार की अवस्था है, जहां ना उजाला है ना अंधेरा, बस एक अनंत मौन है। उस मौन में कोई द्वंद्व नहीं, कोई प्रश्न नहीं। वहां केवल एक साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है, सब कुछ जान रहा है, लेकिन किसी चीज से जुड़ नहीं रहा। साधक को महसूस होता है कि वह स्वयं उस मौन का हिस्सा बन गया है। अब उसे ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ध्यान अब उसी के भीतर स्वयं घट रहा होता है। यही वह क्षण है जहां ब्रह्म मुहूर्त का असली अर्थ प्रकट होता है। ब्रह्म अर्थात अनंत चेतना और मुहूर्त वह क्षण जब यह चेतना जागती है। इस समय आत्मा अपने सीमित अस्तित्व से मुक्त होकर ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाती है। यही कारण है कि वेदों ने कहा आत्मा ब्रह्म के समान है, बस उसे स्मरण करना होता है। ध्यान वह स्मरण है और ब्रह्म मुहूर्त वह द्वार जिससे यह स्मरण संभव होता है। इस शून्यता में प्रवेश करने पर साधक को यह भी अनुभव होता है कि उसकी श्वास और ब्रह्मांड की धड़कन एक ही लय में चल रही है। वह महसूस करता है कि जो भीतर चल रहा है वही बाहर भी घट रहा है। कोई अंतर नहीं, कोई दीवार नहीं, सब कुछ एक निरंतर प्रवाह में है। कई साधकों ने इस अवस्था को अमृत क्षण कहा है, क्योंकि यह वह बिंदु है जहां मृत्यु समाप्त हो जाती है। जो शून्यता को छू लेता है उसके लिए मरना संभव नहीं रहता, क्योंकि उसे समझ आ चुका होता है कि जो मिटता है वह शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा तो बस रूप बदलती है, जैसे जल वाष्प बनता है और फिर बादल, फिर वर्षा, फिर नदी, पर जल का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। इस अवस्था में साधक के भीतर इतनी गहराई की शांति उतरती है कि उसका पूरा जीवन बदल जाता है। अब उसके लिए दुनिया कोई युद्ध भूमि नहीं बल्कि एक नृत्य है। वह हर घटना को साक्षी भाव से देखता है। कोई दुख आता है तो वह उसे गुजरते हुए देखता है, जैसे कोई लहर तट से टकरा कर लौट जाती है। कोई सुख आता है तो वह उसे भी बिना पकड़ने की इच्छा के जाने देता है। उसकी आत्मा अब किसी भी अनुभव से बंधती नहीं, वह मुक्त है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान के माध्यम से इस शून्यता का अनुभव हर व्यक्ति कर सकता है। इसके लिए किसी विशेष धर्म, किसी विशेष पद्धति की आवश्यकता नहीं, केवल एक सच्ची इच्छा चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। जब यह प्रश्न गहराई से उठता है तो ध्यान अपने आप घटने लगता है, और जब ध्यान घटता है तो आत्मा स्वयं उस मार्ग पर चलने लगती है जहां अंत नहीं, केवल मौन है। इस मौन में आत्मा को एक और अनुभव होता है, वह अनुभव जहां वह पहली बार सृष्टि की धड़कन को सुनती है। वह सुनती है कि ब्रह्मांड भी जीवित है, कि हर तारा, हर ग्रह, हर जीव उसी ऊर्जा से सांस ले रहा है जो उसके भीतर बह रही है। और जब यह अनुभूति उतरती है तो आत्मा अब केवल मौन नहीं रहती, वह नृत्य बन जाती है, संगीत बन जाती है, आनंद का विस्फोट बन जाती है। यही वह बिंदु है जहां ध्यान अपनी अंतिम अवस्था के करीब पहुंचता है, जहां आत्मा सृष्टि के साथ नृत्य करने लगती है, जहां ब्रह्म मुहूर्त का मौन अब एक दिव्य संगीत में बदल जाता है। जब आत्मा ब्रह्म मुहूर्त के मौन से दिव्य संगीत में बदलती है
तब साधक को हर ध्वनि में ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। हर श्वास में एक ब्रह्मांडीय गीत गूंजने लगता है। वह सुनता है पर कानों से नहीं, वह देखता है पर आंखों से नहीं। यह अनुभव किसी इंद्रिय के माध्यम से नहीं आता, बल्कि भीतर की निशब्द चेतना से फूटता है। अब ध्यान केवल क्रिया नहीं रह जाता, वह अस्तित्व बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त की वह ऊर्जा जो पहले एक निशब्द सागर थी, अब एक तरंग बनकर भीतर बहने लगती है। हर कोशिका, हर नाड़ी उस कंपन से भर जाती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा शरीर ब्रह्मांड के साथ एक ही स्वर में गा रहा हो। वह स्वर ना कोई शब्द है, ना कोई भाषा, वह है AUM का मौन स्पंदन। यह वह बिंदु है जहां ध्यान का साधक साधक नहीं रहता, बल्कि साक्षी बन जाता है। अब कोई ध्यान नहीं कर रहा, केवल ध्यान घट रहा है। साधक की आंखों में अब वही चमक है जो सूर्य के उदय से पहले क्षितिज पर दिखाई देती है। वह जान चुका है कि अस्तित्व कोई रहस्य नहीं, बल्कि वह स्वयं ही अस्तित्व है। अब उसे उत्तर खोजने की आवश्यकता नहीं। हर प्रश्न स्वयं शांत हो गया है। अब उसके भीतर कोई संघर्ष नहीं, केवल एक प्रवाह है, और इस प्रवाह में जीना ही सच्चा ध्यान है। कई लोग सोचते हैं कि ध्यान का लक्ष्य शांति है, पर सच्चाई इससे कहीं गहरी है। शांति केवल एक द्वार है, मंजिल नहीं। जब साधक उस शांति से आगे बढ़ता है, तब उसे आनंद की झलक मिलती है। वह आनंद जो किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना पर निर्भर नहीं। यह आनंद आत्मा का स्वभाव है, और यह केवल ब्रह्म मुहूर्त के उस पवित्र क्षण में पूरी तरह प्रकट होता है, जब ब्रह्मांड और आत्मा का कंपन एक हो जाता है। अब आत्मा को लगता है कि वह ब्रह्मांड के प्रत्येक अंश में व्याप्त है। वह वृक्ष में है, वह पवन में है, वह पक्षियों के गीत में है, वह नदियों की लहरों में है। वह देखता है कि जो पहले दूसरा था, वह अब मैं बन गया है। यह अनुभव अद्वैत कहलाता है, जहां कोई भेद नहीं रहता, कोई सीमा नहीं। यह वही अवस्था है जिसे योग कहता है, उपनिषद कहते हैं, ध्यान कहता है। मैं और ब्रह्म एक हैं। जब यह अनुभूति स्थिर होती है, तब साधक में करुणा फूटती है। वह देखता है कि हर जीव उसी ब्रह्म का अंश है। अब वह किसी से क्रोधित नहीं होता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी को नीचा नहीं समझता। वह प्रेम का स्रोत बन जाता है। उसका मौन अब शब्दों से अधिक प्रभावशाली हो जाता है। उसकी उपस्थिति से ही वातावरण बदल जाता है। उसका स्पर्श, उसकी दृष्टि, यहां तक कि उसकी चुप्पी, सब कुछ ध्यान बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान का यही परिणाम है। यह केवल एक साधना नहीं, यह आत्मा का पुनर्जन्म है। जो व्यक्ति इसे अनुभव कर लेता है, उसके लिए जीवन और मृत्यु के बीच कोई भेद नहीं रहता। वह जान लेता है कि मरना केवल रूप बदलना है, और जीना केवल चेतना का प्रवाह। अब उसके भीतर एक ही आवाज गूंजती है, सब कुछ वही है और मैं भी वही हूं। आप देखिए, यही कारण है कि हर महान योगी, हर ज्ञानी, हर आर्ष ने ब्रह्म मुहूर्त को साधना का सर्वोत्तम समय बताया है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड स्वयं ध्यान की मुद्रा में होता है। वातावरण की ऊर्जा, नदियों की नमी, हवा का तापमान, पक्षियों का मौन, सब एक अदृश्य ध्यान में लीन होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उस समय बैठ जाए, तो उसे पूरी सृष्टि सहारा देती है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड स्वयं उसे अपने हृदय में बिठा रहा है, और जब यह जुड़ाव होता है, तब आत्मा कहीं नहीं जाती। वह सर्वत्र फैल जाती है। उसका कोई स्थान नहीं, कोई दिशा नहीं, वह समय से परे चली जाती है। यही है ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करने का वास्तविक अर्थ। आत्मा कहीं नहीं जाती, वह सब कुछ बन जाती है। उस अवस्था में जीवन का प्रत्येक क्षण ध्यान हो जाता है। अब व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसके भीतर हर क्षण ब्रह्म मुहूर्त बन गया है। उसके लिए हर सांस, हर नजर, हर ध्वनि एक पूजा है। वह चलता है तो ध्यान में, वह बोलता है तो ध्यान में, वह मौन होता है तो भी ध्यान में। यही सच्चा समाधि है। और जब आप इस अवस्था को समझ लेते हैं, तब ब्रह्म मुहूर्त केवल घड़ी का समय नहीं रह जाता, वह आपके अस्तित्व की अवस्था बन जाता है। तब चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आपके भीतर वही दिव्य संगीत गूंजता रहेगा जो उस पवित्र क्षण में पहली बार आत्मा ने सुना था। तो जब अगली बार आप सुबह 4 बजे उठे, तो केवल घड़ी देखकर ना उठे, उस मौन को महसूस करें। वह मौन आपको पुकार रहा है, वह कह रहा है, मैं तुम्हारे भीतर हूं, बस जागो। और जब आप उस मौन में बैठेंगे, तो शायद उस दिन आपकी आत्मा भी उसी अदृश्य संगीत में विलीन हो जाएगी। वह संगीत जो हमेशा बजता है, पर केवल वे ही सुन पाते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। अगर आज की इस यात्रा में आपने भी कुछ महसूस किया, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे है, तो इसे अपने तक मत रखिए,
क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है जब वो किसी और आत्मा तक पहुंचे।